यूपीएससी का आज रिजल्ट आया है, उसमें टॉप 4 में चारों लड़कियां हैं। सोचिए उनका क्या होगा जो कभी महिलाओं को स्कूल नहीं जाने देते थे। सोचिए अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती और बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो क्या होता। आज यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो सबका सपना होता है उसमें 4 टॉप करने वाली ऊपर की लड़कियां हैं। इन सब को बधाई। ये जीत संविधान की है, ये जीत उनकी है जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, माता सावित्रीबाई फुले। अब बात करूंगा एससी एसटी ओबीसी की। सोचिए रिजर्व कैटेगरी के 263 ओबीसी, 154 एससी और 72 एसटी के लोग यूपीएससी में पास हुए हैं। टोटल 489 का आंकड़ा पहुंचता है। अनरिजर्व सीटों पर भी कुछ एससी एसटी ओबीसी के लोग जरूर सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन सवाल है कि ये 489 लोग को पढ़ने का अधिकार कब मिला। और अगर आज ये यूपीएससी कर रहे हैं तो इसकी वजह इस देश का संविधान, आरक्षण का प्रावधान। अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो जो अंगूठा काटने वाले भी सिस्टम में बैठे हुए हैं वो सोचिए क्या करते होंगे। तो ये जो ओबीसी के 263, एससी के 154 और एसटी के 72 लोग बने हैं, इनको कम से कम संविधान आरक्षण के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और ये कोशिश करें कि जो व्यवस्था बाबा साहब ने बनाई है वो कम से कम बना रहे ताकि सबको आगे मौका मिले। इस देश में लगातार एक मिथ फैलाया जा रहा है। खैर अब तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसको रिजर्वेशन ना हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 99 लोगों का चयन हुआ है, उनको भी बधाई। और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल में 345 सीटों पर चयन हुआ है, उनको भी बधाई। लेकिन सवाल है कि क्या रिजर्वेशन से मेरिट किल होता है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि रिजर्वेशन से मेरिट किल होता है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर क्या कहेंगे। दरअसल इकोनॉमिक रिजर्वेशन से मेरिट का किल नहीं होता है। ये लोग जो रिजर्वेशन को मेरिट के खिलाफ बताते हैं या बता रहे थे कल तक, वो दरअसल एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इस देश में शोषित वंचित समाज, जिनको जाति के आधार पर पीछे रखा गया है, वो हमारे सामने आकर खड़े हों। मैं फिर यही कह रहा हूं कि इस देश में कम से कम 90-95% लोग, और इस देश की महिलाओं को सोचिए अगर उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता, उनके बारे में भी किस तरह की धारणा बना दी गई। ढोल शूद्र पशु गवार नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये सिर्फ घर संभाल सकती हैं, ये सिर्फ मतलब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। लेकिन आज संवैधानिक अधिकार की वजह से आप भारत के किसी भी महत्वपूर्ण पद तक पहुंच सकते हैं। आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या ये पहले संभव था। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप पंचायत बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के नागरिकों को और कम से कम शोषित वंचित समाज, महिलाओं को, किसानों को तो कम से कम इस देश के संविधान के प्रति श्रद्धा और इस देश के संविधान के प्रति कृतज्ञता रखना चाहिए, ताकि उनको जो भी संवैधानिक अधिकार, जो भी अधिकार मिल रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगी बेहतर हो रही है वो संविधान की वजह से हो रही है। तो सोचिए कि क्या 489 जो ओबीसी एससी एसटी के लोग आज जो क्वालिफाई किए हैं, क्या ये सिर्फ मेरिट के दम पर किए हैं। अगर ये सीटें रिजर्व नहीं होती एससी एसटी ओबीसी के लिए तो ये नहीं आ पाते, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश में बराबरी ना आ जाए। तो सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो भी एक आरक्षण है। बाबा साहब के आरक्षण की वजह से ये कंसेप्ट आया। तो 99 कम से कम गरीब लोग भी जो सिस्टम में आ रहे हैं उनके लिए भी तो 99 सीट रिजर्व हुआ ना, तभी तो गरीब का बच्चा भी आ रहा है। अगर ये सीट भी रिजर्व नहीं होता तो गरीब का बच्चा नहीं आता। लेकिन गरीब होना और जातिवाद का शिकार होना, दोनों में फर्क है। तो सोचिए इस देश की गरीबी एक समस्या है, लेकिन उससे बड़ी समस्या जातिवाद है। आप अमीर भी हो सकते हैं, आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आपका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं संविधान से बहुत
सम्मान करता हूं और मुझे पता है संविधान और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चक्की जो है महीन पिसती है, लेकिन पिसती ज़रूर है। देर सवेर इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज को, महिलाओं को, गरीबों को आने वाले समय में उनका इसी तरह से अधिकार एक दिन मिलेगा। और उन तमाम लोगों को सोचिए कि 4 की 4 लड़कियों ने टॉप किया है। इसका मतलब है कि जानबूझकर इस देश में शोषित वंचित समाज और महिलाओं को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया और उनको सिस्टम में आने से रोका गया। आपके लिए बस यही सवाल है कि पता तो कीजिए कि वो कौन लोग थे जो महिलाओं को और किसानों को, शोषित वंचित समाज को, उनका रोकने का अधिकार क्या था, जाति और लिंग, और ये कैसे तय होता था, किसने तय किया था, इसका पता लगाइए और उसका निर्मूलन कीजिए। और संविधान ने ये कर दिया है। तो अब अगर आप आज़ाद भारत में, 21वीं सदी के भारत में अगर सचमुच अपना अधिकार चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स चाहते हैं, तो ये संविधान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये संविधान न होता, ये संवैधानिक प्रावधान न होता, तो तमाम मेरिट धरी की धरी रह जाती और इस देश की महिलाएं, छात्राएं टॉप न करती, टॉप 4 में लगातार वही नहीं रहती, और कम से कम ओबीसी, SC, ST के लोग तो कम से कम नहीं ही आ पाते सिस्टम में। तो सोचिएगा ज़रूर। अब आज की कुछ पॉलिटिकल खबरें जो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने गुर्जर समाज के जो शहीद हुए थे लोग, रिजर्वेशन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, वो शहीद हुए, उनके शहादत को याद किया है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। 2024 से पहले विपक्षियों की एक एकता बन रही है। राहुल गांधी जिस परिवार में वो जन्मे हैं, पले बढ़े हैं, वहाँ गरीबी से दूर रहे हैं, सिस्टम से दूर रहे हैं, आम आदमी से दूर रहे हैं, अब वो आम आदमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो। मुझे नहीं पता आम आदमी के जो नेता हैं वो कब सड़कों पर निकलेंगे। तो खैर, राहुल गांधी अब ट्रक ड्राइवरों के साथ यात्रा करके भारत को समझ रहे हैं, अच्छी बात है। और सोचिए कि किस तरह से इस देश में लगातार शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक कोई उनके समाज से नहीं आएगा तब तक न्याय नहीं मिलता है। DCP संतोष पटेल हैं जो गरीबों के पास जाकर न्याय कर रहे हैं। पॉलिटिकल खबर में अपडेट बता दूं कि BSP के युवा नेता आनंद ने बड़ी टिप्पणी की है राजस्थान में गहलोत सरकार पर कि स्कूलों की स्थिति खराब है, वहाँ SC ST एट्रोसिटी ज़्यादातर लगातार हो रही है। आपको बता दें कि BSP के जो युवा नेता हैं, चाहे वो RS परवीन हो, वो तेलंगाना में लगातार रोड शो कर रहे हैं। BSP के मध्य प्रदेश में जो नेता हैं वो लगातार बहुजन यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान में भी वो लोग सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं। तो BSP आम खबरें थी। मैं ये सारी खबरें इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई TV अखबार आपको ये खबरें नहीं बताएगा। तो आप लोग बताइए कि आज जो 4 महिलाओं ने टॉप किया है, क्या इसमें संविधान की क्या भूमिका है? और सावित्रीबाई फुले ने अगर स्कूल नहीं खोला होता तो क्या स्थिति होती? और इस देश में अगर संविधान न होता तो क्या SC ST OBC के लोग सिस्टम में आ पाते? संविधान होने के बाद भी जब इतनी कटौती है, इतना भेदभाव है, तो आगे क्या होता? सोचिएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।